एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए पोस्ट लेकर आए हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में निकली हुई हैं, जो हरियाणा सर्कल के अंदर आती हैं। इसमें वेरियस कैटेगरी की पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। हम इसकी अब डिटेल में देखते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी है ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की निकली हुई हैं, जो 3 अगस्त को निकली थी। और इसकी आगे बात करते हैं तो इसकी जो वैकेंसी हैं ये अलग अलग दी हुई हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी जो जॉब लोकेशन है वो हरियाणा में होगी ओनली, लेकिन इसको कैंडिडेट है जो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी है 25, और पोस्टमैन, मेल गार्ड की है 14 वैकेंसी, और मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की है 19 वैकेंसी, जो आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो जो हरियाणा कैडर में है। जैसे अम्बाड़ा में सॉर्टिंग असिस्टेंट की 4 हैं, पोस्टमैन की 3 और मल्टीपल टास्किंग स्टाफ की 4 वैकेंसी। ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज इनको देख सकते हो। जैसे अब नीचे आते हैं तो इसकी देखो लास्ट डेट दी हुई है 2 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। अगर आप असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में से हो तो, अगर और डिवीज़न से हो मतलब हरियाणा के, तो आपको 2 सितंबर है। अनअदरवाइज आपको 8 सितंबर तक आपका फॉर्म फिल करके भेजना होगा और रिसिप्ट फीस की 8 सितंबर तक कटवा लेनी है। तो हम नीचे बात कर लेते हैं। तो एज की बात करते हैं तो एज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। और इसमें जैसे लिखा 18 से 27 एज द ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रिसिप्ट। जैसे ही जो रिसिप्ट की लास्ट डेट है जो आप कटवाते हो उसी दिन आपकी अगर एज 18 से 27 के बीच में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और मैक्सिमम एज 5 ईयर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के जो डिफरेंट कैटेगरी को जो डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वही गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा। और मल्टीपल टास्किंग स्टाफ एमटीएस की बात करते हैं, उसकी एज है 18 से 25। ऐसे ही सेम इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है जैसे और कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है। तो हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पोस्टल असिस्टेंट का, सॉर्टिंग असिस्टेंट का बढ़िया अच्छा पे स्केल है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आप 25,500 से आपकी स्टार्ट होगी और 81,100 तक आपकी इनकम होगी इसमें। जो दूसरी बात कर लेते हैं तो पोस्टमैन और मेल गार्ड में आपकी सैलरी होगी 21,700 से लेकर 69,000 के अंदर। और मल्टीपल टास्किंग की बात कर ले तो इसके अकॉर्डिंग आपकी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी सैलरी होगी। तो जैसे हम नीचे आते हैं और देख लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की है जो इसमें आपको 12th पास चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपको साथ में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको 12th करनी है। और साथ में नीचे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट, आप डी पॉइंट में देख सकते हैं, द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्नाइज करती बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग फ्रॉम। आपके पास एक कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा दिया गया हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब नीचे पोस्टमैन की। पोस्टमैन में भी आपको 12th पास होनी चाहिए, साथ में आपके पास हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, एटलीस्ट 10वीं तक आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में आप ई पॉइंट में दे सकते हो, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिएगा, जो मतलब बेसिक जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम मेल गार्ड की बात करते हैं। तो मेल गार्ड में 12th होनी चाहिए आपके पास, और आपको 10वीं तक हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और इसमें साथ में इसमें भी बेसिक कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एमटीएस की। एमटीएस में आपको ओनली 10th आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपको 10th तक लोकल लैंग्वेज हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो वहाँ पर आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो कर लेते हैं कि इसको स्पोर्ट्स कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली स्पोर्ट्स कैंडिडेट की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो इसमें आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो डिफरेंट कैटेगरी में हो सकता है। जैसे ये लिस्ट नीचे की है, आप अगर आपके पास आर्चरी, बॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स,
साइकिलिंग, फुटबॉल, हॉकी, इसमें से जो ये कैटेगरी दी हुई है मैं आराम से देख लेता हूँ। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो इसको, वीडियो को पॉज करके। तो 42 कैटेगरियों में अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटे से सर्टिफिकेट है, अगर आप नेशनल या स्टेट लेवल पर खेले हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हम नीचे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए और इसके हम फीस की बात कर लेते हैं, तो इसकी फ़ीस दी हुई है 100 रुपये, जो आप ई पेमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ 26 अगस्त तक आप इसको पेड कर सकते हो, और इसको भेजने की तारीख 2 सितंबर है। और जो दूसरे स्टेट या कैंडिडेट हैं वो 9 सितंबर तक इसको बाय डाक भेज सकते हैं। तो ये पेमेंट आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए जो प्रिंट है चालान का वो भी भर सकते हैं यहाँ पर इस साइट से निकाल कर, india.post.government.in से। अप्लाई की बात करी जाए तो आपको जो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके भेज सकते हो। आपको इस पते पर ये भेजना होगा: द असिस्टेंट डायरेक्टर स्टाफ, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, 107 माल रोड, हरियाणा सर्कल, अम्बाड़ा, कैंट 133,001 विद सुपरसन एज ए। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट 2015 और 2019 हरियाणा सर्कल, इसके अंडर वो होना चाहिए। और आप अगर किसी आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST OBC EWS, आपको सभी स्पोर्ट्स कोटे के साथ जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके साथ अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी भेजना होगा। तो जैसे हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशन, उसमें आपको भरना है जो उसमें दिया होगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आराम से खोल के इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हर एक बात का जवाब देंगे, आपको उसमें फार्म भरने में कोई दिक्कत न हो। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका दिन शुभ हो। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।